मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर एक सद्भावना सम्मेलन हो रहा है त्योहारों से पहले। और जैसे कि आप बैनर देख रहे हैं, मैं बैनर में दिखाऊंगा आपको कि हार्दिक स्वागत किया जा रहा है सादरा जिला के आने वाले त्योहारों होली, शब बारात, रामनवमी, नवरात्रे, रमजान व भाईचारा शांति समिति की ओर से। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रोहित मीना जो कि डीसीपी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एसीपी और एसएचओ जो कि पूरी तरह से क्षेत्रीय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा कमेटी ने जो ये पहल की है, ये पहले भी लगातार हम कवर करके दिखाते रहे हैं। त्यौहार जैसे जैसे आते हैं तो प्रशासन के साथ साथ आम नागरिक, जिम्मेदार नागरिक भी जाग जाते हैं और मीडिया एक तरह से आरडब्ल्यूए और सभी के सहयोग से क्षेत्र के अंदर ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाया जाए। इसी कड़ी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि क्या रहा आज की इस मीटिंग के अंदर। और ये जो समारोह हो रहा है इसके अंदर अधिकारियों ने व आरडब्ल्यूए अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने क्या क्या अपनी बातें रखी और किस तरह से क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात हुई। बने रहें मेरे साथ। ये त्योहारों को देखते हुए हम आपसी भाईचारा रहे, इसलिए हमने सभी समाजों की एक मीटिंग कन्वीन करी और ताकि हम आपस में त्योहारों पे कोऑर्डिनेट कर सके और आपस में एक सौहार्द का माहौल रहे। इसकी तैयारियों के चलते हमने एक अमन कमेटी और सारे जो हमारे समाज के गणमान्य व्यक्तियों की एक मीटिंग बुलाई थी और जिसमें हमने बहुत ही अच्छा सा डिस्कशन किया। सर, हिंदू मुस्लिम कमेटी और जितने भी आरडब्ल्यूए सबके साथ में मिलकर सहयोग कैसा रहेगा और इसके क्या कोई अलग से प्रचार भी होना है आप लोगों की ओर से? हम ये जैसा कि आपको पता है कि त्योहारों का सीज़न आने वाला है और कई सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो इसी के चलते हम आपस में सौहार्द बनाने के लिए और आपस में हमारी जो समाज में भूमिका बनाने के लिए त्योहारों को चलते हुए हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। और इसी के चलते हुए ताकि हमारा डायलॉग ओपन रहे, कोई भी छोटी मोटी समस्या हो वो हम आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें और इलाके में अच्छा माहौल बना रहे। सर, होली और दिवाली पर सवरात पर होली पर ये शिकायत रहती है कि जो युवा है वो बाइक दौड़ाते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए हमारा पुख्ता इंतजाम तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ हमने समाज में लोगों से अपील भी करी है कि अपने जो भी बच्चे हैं या जो भी युवा वर्ग है उनको समझाएं कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक त्यौहार को मनाएं और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त ना हो। जैसे मैंने कहा था कि मैं लगातार ये कोशिश करूंगा कि मैं जान लूं कि आज की जो ये सभा थी और ये प्रोग्राम था, ये इसमें क्या रहा। इसमें मौजूदा जो कि मशहूर हो चुके हैं गोला साहब के नाम से, सर जानना चाह रहा था कि आज डीसीपी आपके बीच में थे, एडिशनल डीसीपी आपके बीच में थे, पूरी हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी जो कि है और परवेज साहब के यानी कि देखरेख में चल रही है और काफ़ी आरडब्ल्यूए मौजूद रहे। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि इस तरह की वर्कशॉप से समाज को या एक तरह से जो युवा हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही थी कि शब बारात और होली का जो त्यौहार आ रहा है हुड़दंग से रोका जाएगा, तो क्या आप लोग इस जागृति भरे संदेश को पहुँचाने में सक्षम हैं सब लोग? देखिए ऐसा है, ये जो हमारी संस्था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसमें डॉक्टर परवेज मियाँ जी हैं, भाई रियासुद्दीन भाई हैं, तो ये तमाम जो हमारी संस्था है इससे सारे ही धर्म के लोग और सभी वर्गों के लोग, व्यापारी भी हैं, रेजिडेंट भी हैं, अफसर भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, ये एक तरह से ये भागीदारी है और इस भागीदारी को लेके हम बहुत कई वर्षों से जो इस काम को कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस का जो आपने देखा होगा 3 बार पिछले 25 सालों में 3 बार नारा बदला दिल्ली पुलिस ने। पहले दिल्ली पुलिस आपकी नहीं थी, फिर दिल्ली पुलिस आपके साथ सदैव, ठीक है ना, दूसरा नारा अब आया शांति न्याय और सेवा। तो ये जो इम्प्रूवमेंट जो हो रही है ये केवल इसी बात से हो रही है कि पुलिस और पब्लिक के लिए इंटरेक्शन हम लोग जो है प्लेटफॉर्म ने बनाया है और जिसका सारा श्रेय दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारियों को और विशेषकर डॉक्टर परवेज मियाँ जी को, भाई रियासुद्दीन जी को ये जाता, क्योंकि इन्होंने जो है एक एक व्यक्ति जोड़ा और उसको पहले परखा, क्योंकि कोई भी हमारे ग्रुप में ऐसा आदमी नहीं है जो समाज को तोड़ना चाहता हो। हर की एक खूबी है कि वो चाहता है कि समाज को जोड़े। रिएक्शन होना चाहिए और पुलिस पब्लिक का प्यार बनना चाहिए जिससे कि लोगों को पुलिस से खौफ न लगे और पुलिस भी ये समझे कि पब्लिक हमारे कहने पे चलेगी। दोनों समाज और सोसाइटी के दोनों जो है अभिन्न अंग है, ये अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे परिवार से पुलिस अधिकारी बनते हैं और हमारे ही जो समाज के लोग हैं वो उपद्रव भी करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं थोड़ा सा और भी जानना चाहता था कि रियाजुद्दीन साहब, जैसे कि बार बार जिक्र आप भी का हो भी रहा था, संचालन भी कर रहे थे आप, थोड़ा मैं ये जानना चाह रहा था कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है उत्तर पूर्वी दिल्ली, आप लोगों की जो संस्था है वो जो वर्किंग करती है क्या ब्लॉक स्तर पे भी करती है या सिर्फ जिला स्तर पे करती है? ये हमारे जो है 2 जिले तो हमने ले रखे हैं, अपने सादरा जिला है और पूर्वी जिला, दोनों पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली
दोनों ज़िले की हम मीटिंग बराबर कराते रहते हैं। जैसे आज यहाँ मीटिंग हुई है, इसी तरीके से हमारी पूर्वी जिले की मीटिंग होगी जो है डीसीपी श्रीमती अमृता गुगलोत जी के साथ। तो वो 4 तारीख को मीटिंग है। इसी तरीके की एक मीटिंग होगी जिसमें MW, RWA, अमन कमेटी, पुलिस मित्रा और एवरीथिंग जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सारी लेकर हमारे सारे लोग इकट्ठे होंगे और जगह जगह पर हमारा अमन और भाईचारे का संदेश फैलेगा। तो कुल मिलाकर थोड़ी सी और भी जानकारी लेना चाहूँगा डॉक्टर परवेज से, और काफ़ी लोग यहाँ पर मैं मौजूद है, मैं देख रहा हूँ जैसे कि जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है थोड़ा इन लोगों को भी वक्त मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बात सबसे हो जाए, बने रहे मेरे साथ। मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार बात करने की। सर काफ़ी सीनियर हैं आप और मैं देख रहा हूँ कि मीटिंग में शामिल हुए हैं। सर मैं जानना चाह रहा था क्या नाम है आपका? यशपाल आनंद। यशपाल आनंद जी, थोड़ा जानना चाह रहा था कि जो मीटिंग हुई है आज और आप काफ़ी सीनियर हैं, बच्चे बुजुर्गों की बात बहुत मानते हैं, कहानियाँ भी सुनना चाहते हैं, पर यहाँ तो कहा गया है कि अगर धार्मिक उत्सवों में हुड़दंग मचाएंगे तो यानी कि आपको रोकना होगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, ये तो कैसे रोकेंगे सर? मैं सबसे पहले जो है ना, आज का जो प्रोग्राम हमारे डॉक्टर परवेश जी ने जो करवाया है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है ना सब एक दूसरे में मिलन होता है। कहते हैं जात मजहब ये किसी इंसान ने नहीं बनाए, तो जात मजहब रस्म रिवाजा रब ने नहीं बनाए। एक बाप के बेटे सारे मन झगड़े भाई, जितना भी हो सके। कहते हैं कि इंसान चाहे जितना मर्जी धनवान हो, अगर उसके पास दीनता और नम्रता नहीं है, वो अरबोपति खरबोपति अंदर से कंगाल है। और मैं खास तौर पे इतना कहना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर परवेज जी को, ओ हमारी अल्लाह परमात्मा गॉड खुदा रब क्राइस्ट, मैं उससे दुआ करता हूँ इनको इतनी ताकत दे ताकि ये जितनी सेवा कर रहे हैं और भी इससे ज़्यादा सेवा करें। मेरी यही आखिरी दुआ है आपकी, ये आपकी दुआ कबूल हो। मैं भी यही जी शुक्रिया। तो कुल मिला के और भी बात करना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी मैं देख रहा हूँ महिलाएं भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है आप लोगों को कि भाई बच्चों को घर से नहीं निकलने देना है होली पर और शब बारात पर, और अक्सर युवा जो बच्चे हैं खास करके मैं यही चीज़ को ज़्यादा नोट कर रहा था कि बाइक सड़कों पर दौड़ाते हैं। तो किस तरह से आप बाकी महिलाओं को भी बताएंगी कि वो अपने बच्चों को रोकें? क्या प्लान है आप लोगों के पास में? ये हमारा जिम्मेदारी नहीं, एक फर्ज है समाज के प्रति, देश के प्रति, कि अपने बच्चों को हम समझा के रखें कि जो भी है त्योहार है हम मिलजुल के बनाएं और एकता को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को बना के रखें। सभी लोग, सभी बच्चे होते हैं जो ना समझ होते हैं, लेकिन हमें उनको प्यार से समझाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े से। और सभी बच्चे अगर आपस में मिल के रहेंगे तो सभी त्योहार हैं मिलजुल के मनाएंगे। घर घर जाएंगे महिलाओं को बताने के लिए? जी, हमारी जिम्मेदारी है समाज में शांति बनाए रखना। नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशीला चौहान है। मैं शुक्रिया। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉरिस फ्रांसिस है, समाज सेविका। और बड़ी जिम्मेदारी मिली है आप लोगों को कि घर घर जाएंगे। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत। हाँ जी। और शब्दों से नहीं तालियों से करती हूँ, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होती तो आज मैं आपको बता दूँ शायद डॉरिस फ्रांसिस भी आपके सामने नहीं होती। मैं एक ऐसी महिला हूँ कि मैं लंदन तक सम्मानित हूँ, मैं आपको बता दूँ। और NH-24 के ऊपर गाजीपुर और यूपी गेट ट्रैफिक कंट्रोल करने, वाह वाह, ताली बजाइए भाई मेरी ओर से जरा। है मैंने खुद इनको मैं बाइक से गुजर रहा था, मैंने खुद इनको देखा है ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए, और बड़ी अच्छी स्टोरी चली थी आज तक पे और अन्य कई चैनलों पर। जी भाई, मेरे स्वागत में मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैम, थोड़ा जानना चाह रहा था कि आपने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, ये अगर कोई संदेश आपकी ओर से अगर महिलाओं को और उन महिलाओं को जिनके बच्चे युवा हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, और आपने तो बेटी या बेटा खोया था अपना एक्सीडेंट से? बेटी खोई थी और उसके बाद मुझे कैंसर भी हुआ। और मैं सबसे बड़ी आभारी हूँ अपने डॉक्टर परवेज मियाँ जी की और दिल्ली पुलिस की और यूपी पुलिस की, क्योंकि आज जो ये जान है मेरी, इनकी बदौलत है। खड़ी मिला के देखिएगा, ये कुर्बानी देने वाली बातें हैं इनकी। अपनी बेटी खोई और उसके बाद में फिर यानी कि सेवा की, समाज की रोड पे खड़े होके। बड़ी अच्छी स्टोरी चली थी। बहरहाल देश ने भी आपको सराहाया था। आज क्या संदेश है आपका? संदेश ये है, मैं आपको फिर थोड़ा सा मैं आपका टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी भी NH-24 के ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल कर रही हूँ साईं मंदिर के पास।
मैं आऊँगा। बिल्कुल। और मैंने अपना बेटा भी इस चीज़ के लिए, देश के लिए ले लिया है कि बेटा मैं रहूं ना रहूं, ये सेवा जारी रहनी चाहिए। ये सेवा जारी रहनी चाहिए। और ये तो सिर्फ चंद लोगों में नहीं, मैं NH-24 के ऊपर जो हेलमेट नहीं पहनते हैं बगैर त्योहार के भी, उनको मैं रोक लेती हूँ। अगर वो मेरा कहना नहीं मानते, मैं चालान काट देती हूँ। जो सीट बेल्ट नहीं पहनते उनको मैं रोक लेती हूँ, उनका चालान काट देती हूँ। दूसरी चीज़, मैं हर महिला को ये कहती हूँ कि अगर आप अपने बेटे को ही शिक्षा दे सकेंगे तो आज देश बच सकेगा, देश के बहुत से नागरिक बच सकेंगे। क्यों बचाना जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो मेरा तो ये पैगाम देश देश में आपके द्वारा पहुंचता है और पहुंचता रहेगा। और मैं अभी भी इस मुहिम को जारी रखूंगी और मैं यही पैगाम दूंगी कि खाली होली दिवाली हमारी एक दिन की नहीं होती, रोज होती। अगर हम जिंदा हैं तो हमारी रोज होली दिवाली दशहरा और क्रिसमस सब कुछ है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिला के इन लोगों की कुर्बानियों को याद रखिए और इन लोगों के जो संदेश हैं उन संदेशों को अपने स्तर से थोड़ा सा बढ़ा के अच्छा करके आगे बढ़ाएं, जिससे कि ये संदेश लोगों की जान रोके। क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, तो वाकई में हमारे देश के अंदर अभी वो सिस्टम मौजूद नहीं है कि हम पूरी तरह से सबको कंट्रोल कर लें, और इसी वजह से ज़्यादा मौतें होती हैं। ये आंकड़ा एक्सीडेंटों की वजह से बढ़ता ही रहता है। तो कुल मिलाकर ये जो शांति के संदेश हैं, व्यवस्था के संदेश हैं, इनको आगे बढ़ाना ही होगा। और भी मैं थोड़ी सी बात करने की कोशिश करता हूँ। सेविका अफसा सलमानी, गुड्डू सलमानी मेरे साथ में हैं, और इधर बब्बू सलीम हैं, और इधर नदीम साहब हैं। थोड़ी बात करेंगे। अफसा, आप यहाँ पर प्रोग्राम में आई हैं, और प्रोग्राम में आने के बाद में बहुत जिम्मेदारी दी गई है सब लोगों को, आप लोगों को, और आप सलमानी कम्युनिटी से आती हैं, और सलमानी कम्युनिटी को मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से कि मैं भी इसी से आता हूँ। सवाल ये है मेरा आपसे कि किस तरह से संदेश पहुंचाएंगी महिलाओं के बीच में कि युवाओं को समझाया जाए, और वो पर्व के साथ साथ यानी कि त्योहार ही नहीं, प्रतिदिन यानी कि एक्सीडेंट से बचें और हेलमेट लगा के वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और साथ ही साथ एक दूसरे का सम्मान भी करें। कैसे संदेश पहुंचाएंगी आप? देखिए, हम तो हमारे जहाँ तक हमारे अपने यहाँ कांतिनगर का तो बहुत अच्छा जो है माहौल है। हम जो और जितने बिरादर हैं हमारे, जिसको जो हम समझाते हैं वो लोग समझते भी हैं। लेकिन आजकल के पीढ़ाओं को तो आपको पता ही है कि बच्चे किस तरह से हैं, बहाने से भी चाबियां ले जाते हैं घर से। ज़्यादातर वैसे पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे बाहर निकलें, लेकिन बच्चे नहीं मानते इस चीज़ के लिए, फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन हमारा काम यही है, हम अमन कमेटी से भी हैं, और हर होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, हमारे यहाँ मीटिंग होती है, और जो संदेश हमारा यहाँ से मिलता है वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं। चलिए, शुक्रिया। गुड्डू साहब, थोड़ा और जानना चाह रहा था कि आप लगातार यानी कि कई सारी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, और अब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तिल्लुपुरी में आपको मिल चुकी है। ऐसा जानना चाह रहा था ये आपसे मैं कि किस तरीके से आप युवाओं को जागृत करेंगे? सर, मैं ज़मीनी हकीकत पे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, और मिलने के बाद उनकी बातें समझता हूँ, और उनको एक ही संदेश देता हूँ कि आप लोग एक अपने कंट्रोल में रहें और एक पुलिस की सहायता लें, जिससे क्या नाम है आप बच सकें। और दूसरा, मैं संस्थाएँ चलाता हूँ, अपने सलमानी समाज की भी संस्था का संगठन मंत्री हूँ तिल्लुपुरी का, और मैं काफ़ी लोगों से अपनी ज़मीनी हकीकत पे जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उनके भले पे उतरता हूँ। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर काफ़ी सलमानी यहाँ पर मौजूद रहे, और अन्य बिरादरियों के भी लोग मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर इस जो आज का जो आयोजन था वो यही था कि किस तरीके से त्योहारों पर हुड़दंग को रोका जाए। लगातार कई घंटे प्रोग्राम चलाने के बाद में, और सबको सुनाना, सबको सुनना, उसी के साथ अधिकारियों की भी बात सुनना, और अधिकारियों तक अपनी बात को पहुँचाना है, अपने आप में एक बड़ी बात होती है। लगातार डॉक्टर परवेज मियाँ इस कोशिश को कर रहे थे, और कई सौ की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके इस सद्भावना का संदेश दे रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी से। और इसी के साथ साथ ये भी मैं देख रहा था, सुन रहा था कि एक बात बड़ी मंच से खुल्लम खुल्ला कही गई। सर रुकिएगा जरा, ठीक है भाई, देखिएगा स्वागत अभी भी चल रहा है। तो कुल मिला के चलिए, तो एक बात मंच से बड़ी कही गई कि किसी भी तरीके से अगर कोई यानी कि होली या शब बारात पर जो लड़के, अक्सर आपने देखा होगा कि बाइक पर बैठकर हुड़दंग काटते हुए ये कोशिश करते हैं कि भाई 3-3 4-4 बैठेंगे और गाड़ी दौड़ाते हैं, तो उनका फिर यानी कि उनको गिरफ्तारियाँ होती हैं, उनको पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा। तो फिर उनके जो माँ बाप हैं वो भागते हैं सिफारिश लेके सोशल एक्टिविस्टों के पास, जैसे परवेज मियाँ या रियाजुद्दीन सैफी हैं या कोई भी हो, तो फिर उनसे कहते हैं कि छुटाइए हमारे बेटे को। तो आज जो कहा गया है वो साफ साफ ये कहा गया कि किसी की भी सिफारिश अमन कमेटी या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी या जितने भी RWA के अधिकारी या पदाधिकारी हैं, ये बिल्कुल सिफारिश नहीं करेंगे। सर, आप लोगों ने साफ कहा कि हम सिफारिश नहीं करेंगे, इसकी मुख्य वजह क्या रही? देखिए, 3-4 साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक बाइक पर 2 लड़के थे, बहुत उल्टा चला रहे थे, मना भी किया, नहीं माने, और प्रीत विहार पर जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। यंग ब्लड था, दोनों मर गए एट दी स्पॉट। होली पे मना करा, नहीं माने,
गीता कॉलोनी के पुल से गिर के मर गए। तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट ने ये फैसला किया कि हमें सख्त होना पड़ेगा। हमने ये फैसला लिया कि ऐसे लोगों को पकड़ के और थाने में बिठा लिया जाए, और शाम तक जब तक उनका नशा नहीं उतरता, चाहे वो बाइक चलाने वाले मुसलमान बच्चे हों, चाहे वो हमारे होली में हमारे हिंदू भाई हों, जब तक नशा नहीं उतरता, जब तक उनको ना छोड़ा जाए। और जो अगर सिफारिश करे जाए वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी, अमन कमेटी का होगा, उनको हम निकाल देंगे अपने बीच से। गलत सिफारिश किसी की नहीं मानी जाएगी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये उठाया हुआ कदम सारे दिल्ली के डिस्ट्रिक्टों में काम आया। और आज कई साल से आपने देखा होगा, ना शब बारात के ऊपर ना होली के ऊपर कोई हादसा नहीं होता। फिर भी डॉक्टर साहब एक सवाल और बनता है कि आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में रहते हैं, अगर कोई 19-20 का हादसा होता है तो फिर भी माँ बाप आपके पास ही दौड़ के आते हैं, आप लोग बच रहे हैं या पुलिस को सतर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा क्यों यानी कि मिजान नहीं बनाते कि पूरी तरह से जागृति फैलाई जाए पोस्टर बैनर या वर्कशॉप के जरिए? देखिए, हमारे यहाँ पर इमाम भी थे और पंडित लोग भी थे, गुरुद्वारा के भी लोग थे। हर त्यौहार आने से पहले हम लोग ऐलान कराते हैं मस्जिदों से, गुरुद्वारों से और मंदिरों से, गिरजाघरों से, कि अपने बच्चों को कहिए कि बिना हेलमेट ना जाने दें, 1 पर 3 ना बैठे, चाबी ही ना दें। अगर माँ बहन चाहेंगी तो कोई हादसा नहीं हो सकता। वो अगर रोक देंगी तो बच्चा लेके नहीं जा सकता। अगर झगड़ा हो रहा है वो अपने आदमी को रोक दें, अपने बच्चों को रोक दें, झगड़ा नहीं हो सकता। और इसके बाद भी अगर किसी ने इस पर अमल नहीं किया तो कोई सिफारिश नहीं, आते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कोई सिफारिश नहीं, शाम तक नशा उतरने दीजिए फिर घर ले जाइएगा। पुलिस वाले भी ये बात को मानते, कहते हैं हाँ ठीक है। शाम तक इन्होंने बात नहीं मानी तो उनको यही है, मुकदमा नहीं दे रहे, इन्हें कोई तंग नहीं कर रहा है, इनको बिठा रहे हैं थाने के अंदर और शाम को फारिग कर देंगे। एक बात और, जैसे कि काफ़ी मैंने देख रहा था, काफ़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर इकट्ठे थे, सब स्वागत एक दूसरे का भी कर रहे थे और एक दूसरे की बात भी कर रहे थे। क्या अगर शब बारात या होली आती है, जैसे आएगी और आप उसकी तैयारी कर रहे थे, तो अगर क्या पॉइंट टू पॉइंट आप लोग बैठना भी उस दिन गवारा समझेंगे या निकलेंगे रोड पे या नहीं निकलेंगे? ये जब हमारे शब बारात होते हैं, हमारे हिंदू भाई खड़े होते हैं इंतजाम में, और जब हिंदू भाइयों के होली होती है तो हम लोग खड़े होते हैं। तीनों डिस्ट्रिक्टों में है, पूरी दिल्ली के अंदर है। ऐसा नहीं है कि हम होली दहन है तो हम लोग भी क्या कहते हैं खड़े होते हैं, कोई ऐसे बात ना हो। वही टाइम शब बारात पे कब्रिस्तानों में जाने का है, वही होली दहन हो रही है, या होली पे कोई रंग ना डाल दे, फ्राइडे की नमाज भी तो थी। तो हमने अपने भाइयों को समझाया, उन्होंने बंद कर दिया। अभी वाल्मीकि जयंती थी और हमारे यहाँ मुहर्रम भी थे, हमारे वाल्मीकि भाइयों ने बात मानी, उन्होंने 1 दिन पहले 1 दिन बाद में कर दिया। हम कवर कर रहा था, पहले आपने कवर किया त्रिलोकपुरी से लेके यहाँ तक सीमापुरी, दिलशाद गार्डन और यहाँ गांधीनगर। तो ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे लोग हैं, सारे मानते हैं। कहीं कोई बात हम सुनते हैं, अपने लोगों को फ़ोन करते हैं, हमारे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, आते हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है, हमारी नीतियाँ सही है। अगर हमारी नीयत और नीतियाँ गलत होंगी तो लोग हम पे भरोसा नहीं करेंगे। हम आपके चैनलों से कहना चाहते हैं और कहा भी है, आपने देखा होगा जब कोटला कब्रिस्तान के बाहर आप थे मुहर्रम पे, तो हमने लोगों से ये कहा था कि कोई उड़दंग नहीं होना चाहिए, कोई लाठी पटाबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई आग का खेल नहीं होना चाहिए। ताजिए उठाइए, दफन करिए, जाइए। आपके चैनल से बहुत बड़ी कामयाबी पाई, वो भी आपने देखा। ऐसे हर त्योहारों पे हम कहते हैं, बकरीद पे नहीं देखा आपने कि कोई ओपन प्लेस में कुर्बानी नहीं होगी, कोई सरकारी जो जानवर बैन है गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कुर्बानी नहीं होगी, 4 दीवारी के अंदर कुर्बानी करेंगे, टेंट के अंदर करेंगे। अब नमाजों का है, नमाजें पढ़ेंगे तो अपने हिंदू भाइयों का भी ख्याल रखो, ऐसे हिंदू भाई मुसलमानों का ख्याल रखें, एकता बनी रहेगी। तो मिला के सब धोना का प्लान पूरा तैयार है आप लोगों का। तो चलिए हम भी ये कहेंगे कि भाई अब वो लोग होशियार हो जाएं और वो जो लोग जान लें कि जिनके घर में बच्चे जवान हैं, युवा हैं, और वो बाइक की चाबी चोरी से लेके अपने घर से निकल लेते हैं और माँ बाप को बताते भी नहीं है, बाद में माँ बाप सिफारिश लेके जाते हैं इन लोगों के पास में। अब यहाँ से सिफारिश भी नहीं चलेगी और पुलिस छोड़ेगी नहीं। तो कुल मिला के अपने बच्चों का ध्यान रखें, होली हो या शब बारात, बच्चे को सिर्फ मस्जिद और मंदिर तक ही जाने दें, बाकी कहीं से कहीं तक भी पुलिस बख्शेगी नहीं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।